एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? तो चलते हैं, आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का हम लोग स्ट्रक्चर देख चुके थे, और स्ट्रक्चर के बाद उसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में मैं इस लेक्चर में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताया था कि जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें 3 लेयर होते हैं। ठीक है, हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर, जो बैक्टीरिया सेल है उसका स्ट्रक्चर देखे हुए थे, तो 3 लेयर थे। ठीक है, 3 लेयर थे। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, 3 लेयर से मिलकर क्या होते हैं हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो बने हुए थे। तो जो सबसे बाहर के जो लेयर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। सेकेंड लेयर जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। और सबसे जो अंदर में जो लेयर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 लेयर है, ये 3 लेयर मिल करके ही क्या बनाता है हमारा सेल इन्वेलप बनाता है। क्या बनाता है? सेल इन्वेलप। मतलब कि बाहर से जो 3 लेयर हैं वो सेल को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ये जो 3 लेयर हैं वो कैसे सेल को प्रोटेक्ट किए हैं और इनका क्या फंक्शन है। तो मैं शॉर्ट वीडियो में बनाऊंगा और हर एक चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे जो पहला लेयर है, जो जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोल रहे हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये क्या हो गया? आउटर लेयर। क्या हो गया? आउटर लेयर ऑफ सेल इनवेलप। क्या हो गया? आउटर लेयर ऑफ सेल इनवेलप हो गया। ये काम क्या करता है? तो ये होते हैं स्टिकी इन नेचर। स्टिकी होते हैं मतलब एकदम चिपचिपे होते हैं। ठीक है, तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। अगर ये थिक एंड स्ट्रोंग है, जो लेयर है वो थिक एंड स्ट्रोंग है, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? कैप्सूल। क्या नाम देंगे? कैप्सूल। और अगर ग्लाइकोकैलिक्स का जो लेयर है वो थीन और लूज है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्लाइम लेयर। क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स के ये टाइप्स हो गए, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। अब इसकी बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स का जो फंक्शन है वो करता है प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द ड्राइंग। मतलब ड्राइंग होने से क्या करता है? उसको बचाता है। सेकेंड नंबर, हेल्प द सेल टू स्टिक टू द सरफेस। मतलब ये सरफेस से क्या करता है? उसको बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो फर्स्ट लेयर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। अब आते हैं सेकेंड पे। ठीक है, तो सेकेंड को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ठीक है, ये क्या होते हैं? तो स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड स्ट्रक्चर। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या होता है? मेड बाय पेप्टिडोग्लाइकेन। जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उसमें जो सेल वॉल होते हैं वो पेप्टिडोग्लाइकेन से क्या होते हैं? मिलकर के बने होते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें काइटिन, जो कि फंगस होते हैं, उसको जो सेल वॉल होते हैं वो काइटिन से मिलकर बने होते हैं। तो डिफरेंट चीजों में डिफरेंट तरीके के क्या होंगे? आपके सेल वॉल होंगे। लेकिन हम लोग बैक्टीरिया की बात करें तो क्या कैसे मिलकर बने होते हैं? पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है? तो जो सेल होते हैं, सेल को क्या करना? शेप देना। तभी तो सेल पिचक्कर नहीं है ना, सेल जैसे है वैसे रहता है। क्यों? क्योंकि उनको शेप देता है कौन? आपका सेल वॉल। सेकेंड नंबर, स्ट्रेंथ एंड द प्रोटेक्शन। स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन भी देता है किसी से, मतलब बाकी फंक्शन से, बाकी जो भी डिसीज हो सकते हैं उससे क्या करता है? इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन? सेल वॉल। ठीक है, थर्ड नंबर की बात करते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं बेसिकली ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, जिससे भी परमिएबल नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं थीन एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं? थीन एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस। ये क्या करते हैं कि मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस को क्या करते हैं? कंट्रोल करने का काम करते हैं। किसी गैस को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर लाने का काम करते हैं। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस दोनों करते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या होते हैं? ये सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि सिलेक्ट करके किसी भी सब्सटेंस को अंदर लाना और बाहर ले जाना। ऐसा कोई भी सब्सटेंस अंदर और बाहर नहीं आएंगे, इसलिए इसको बोला गया सिलेक्टिवली परमिएबल। तो ये जो 3 लेयर है जिसको हम लोग बात करते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स जो हो गए वो आउटर लेयर हो गए, सेल वॉल जो हो गए वो मिडिल लेयर हो गए, और सेल मेम्ब्रेन जो हो गए वो इनर लेयर हो गए। तो ये 3 लेयर से मिलकर के जो हमारा बैक्टीरिया सेल है वो मिलकर के बना हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे सेल एनवेलप। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि व्हाट इज सेल एनवेलप एंड पार्ट ऑफ सेल एनवेलप। तो सेल एनवेलप के कौन कौन से पार्ट हो गए आपके? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो ये 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है हमारा क्या? बैक्टीरिया सेल।
और आप सभी को समझ में आ गया होगा। डिटेल क्लास 9 के हिसाब से ये बहुत काफी है, ठीक है। और अगर हम लोग बाकी क्लास की बात करें, 11th के हिसाब से बात करेंगे, तो हम लोग और भी डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जब मैं यूकेट एक्सेल्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो उसमें हम लोग एक एक लेयर को बिल्कुल डायग्राम के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी डिटेल में दिया हुआ है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ चुका हो। और आपको कैसा वीडियो चाहिए, अगर आप जैसा वीडियो डिमांड करेंगे मैं वैसा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। और अच्छा वीडियो अगर लगा होगा तो प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि आपकी एक लाइक ही मुझे मोटिवेट करेगी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल ये करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करें, ठीक है। धन्यवाद।